हे हेलो गाइस। सो आज के लेक्चर में हम यूनिट 4 का लास्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ओके, सो यहाँ पे इसका एक वर्किंग प्रिंसिपल है, वो पहले देख लो। ये सारे स्टेप्स आपको समझ में आ जाए तो इसके ऊपर के सम्स आपको समझ में आ जाएंगे और सॉल्व करने के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आपके पास टू वेरिएबल्स का फंक्शन है z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, देन इसका मैक्सिमा या मिनिमा आपको निकालना होगा। तो उसके लिए पहली स्टेप है कि उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट कर लो। ये हो गया। नेक्स्ट, उसको इक्वेट करो जीरो के साथ, मतलब एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो और एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ये आपको निकालना पड़ेगा। फिर अभी ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ये निकालने के बाद आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे एक्स एंड वाई के टर्म्स में, विच विल बी इक्वल्स टू जीरो। उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आपको एक्स एंड वाई के वैल्यूज मिलेंगे। ओके, तो वो वैल्यूज जो एक्स एंड वाई के आपको मिलेंगे उसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। मतलब एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो को सॉल्व करने के बाद एक्स एंड वाई के जो वैल्यूज मिलेंगे वो हो गए अपने स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स को कभी कभी क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहा जाता है। ओके, अभी ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, a इज इक्वल्स टू एफ एक्स एक्स निकालोगे, मतलब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट, b इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई निकालोगे। हम एफ एक्स वाई को कैसे लिखते हैं, एफ वाई एक्स भी लिखते हैं, हमने देखा था मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स आर इक्वल, देयरफॉर एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ वाई एक्स, इसे हम b डिनोट करेंगे। एंड नेक्स्ट, c इज इक्वल्स टू एफ वाई वाई निकालेंगे। अभी अपने को एफ एक्स वाई निकालना होगा, तो क्या करो, आपका ये जो फर्स्ट आएगा एफ एक्स, उसको ही एक और बार डेरिवेट कर दो y के साथ अभी। ठीक है, तो आपको एफ एक्स वाई मिल जाएगा। ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद वो वैल्यूज में x एंड y के जो भी वैल्यूज रहेंगे वो सब्सटीट्यूट कर दो, जो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन में स्टेशनरी पॉइंट्स जो निकाले थे। ठीक है, वो ए बी एंड सी में पुट करो, उसकी कुछ तो वैल्यू आएगी। फिर आपको एक फॉर्मूला लगाना है, दैट इज डी इज इक्वल्स टू ए सी माइनस बी स्क्वेयर। उसके बाद ये जो डी की वैल्यू आएगी तो उसको हमें कंपेयर करना है, मतलब एक कंडीशन यूज करनी है। वो कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो हमें समझ में आ जाएगा ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो देखो, कंडीशन कैसी है कि इफ ये जो d की वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो आ गई और यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो लेस देन जीरो आ गई, देन आवर फंक्शन इज मैक्सिमम। ओके, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये जो स्टेशनरी पॉइंट्स हमने निकाले हैं उसके ऊपर आएगी। ओके, नेक्स्ट, अगर d is greater than 0 and a is also greater than 0, then your function is minimum at this stationary points. Okay, और अगर d आपका लेस देन जीरो आता है तो आपको a चेक ही नहीं करना है। d लेस देन जीरो आ गया मतलब क्या, आपको वहां पे एक सैडल पॉइंट मिल गया। सैडल पॉइंट का मतलब होता है कि वो पॉइंट पे ना z आपका मैक्सिमम रहेगा ना मिनिमम रहेगा। इतना समझ में आ गया। और एक यहाँ पे कंडीशन है, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, बट अगर आपका d इज इक्वल्स टू जीरो आ जाता है तो ये टेस्ट आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां से आप बता ही नहीं सकते कि z आपका मैक्सिमम है या मिनिमम है या फिर वो सैडल पॉइंट दे रहा है। इतना समझ में आ गया। अभी एग्जाम्पल की तरफ जाओ। ये देखो, आज का फर्स्ट एग्जाम्पल, वी हैव टू डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो यहाँ पे फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ये आपका फंक्शन है इन द टर्म्स ऑफ x एंड y। अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको लिख के दी है उसमें आप क्या करोगे, एफ एक्स निकालोगे। सो एफ एक्स विल बी 2x प्लस 6। नेक्स्ट, एफ वाई निकालना है, सो एफ वाई विल बी 2y। इतना आ गया। नेक्स्ट, अभी आप एफ एक्स और एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो कर दो और सॉल्व करो। एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर x की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से -3। ओके, नेक्स्ट आप एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो लाओगे।
एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 पुट करो तो यहाँ पे एफ वाई है आपका 2y विच इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर यहाँ से y इज इक्वल्स टू 0 आ गया। इतना समझ में आ गया। हमने यहाँ से क्या किया, स्टेशनरी पॉइंट्स निकाले x एंड y बाय इक्वेटिंग एफ वाई एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, a फाइंड आउट करना है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप। ये है आपकी सेकेंड स्टेप। यहाँ पे a इज इक्वल्स टू एफ एक्स एक्स ये निकालना है। दिस विल बी इक्वल्स टू, अभी ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसको आप और एक बार x के साथ डेरिवेट करो तो आपको यहाँ से a की वैल्यू मिल गई 2। नेक्स्ट b इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई या फिर एफ वाई एक्स है, राइट। तो मैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको और एक बार डेरिवेट करूंगी बट नाउ विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, यहाँ पे y की कोई टर्म है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 0 आ गया। नेक्स्ट हम c की वैल्यू निकालेंगे। दिस विल बी इक्वल्स टू एफ वाई वाई, राइट। तो अभी ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसको आप विथ रिस्पेक्ट टू y और एक बार डेरिवेट करो तो यहाँ से आपको 2 मिलेगी c की वैल्यू। नेक्स्ट हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, d की, दैट इज d इज इक्वल्स टू ac माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताओ a इंटू सी आएगा 4, b इज इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे आपकी d की वैल्यू आ गई 4। ओके, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट अभी यहाँ पे थर्ड स्टेप देखो, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहले आपको a की वैल्यू चेक करनी है। a इज इक्वल्स टू 2 है विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेक्स्ट आपको d की वैल्यू चेक करनी है विच इज इक्वल्स टू 4, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, राइट। तो यहाँ पे a और d दोनों ग्रेटर देन 0 है। सो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा था, फॉर a एंड d ग्रेटर देन 0 z इज मिनिमम, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ देयरफॉर z इज मिनिमम एट, अभी आपको ये वैल्यूज कहाँ पे मिली है, x इज इक्वल्स टू -3 एंड y इज इक्वल्स टू 0, राइट, एट -3, 0। ओके, अभी z की वैल्यू चेक करो कितनी आती है, मिनिमम। अभी मिनिमम -3 एंड 0 पे आया है तो आपके फंक्शन में x की जगह पे -3 सब्सटीट्यूट करो और y की जगह पे 0 सब्सटीट्यूट करो। यहाँ पे जो आपकी z की वैल्यू आ जाएगी वो होगी आपकी z की मिनिमम वैल्यू। ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3। ये आ गई आपकी z की मिनिमम वैल्यू। इतना समझा। अभी और एक एग्जांपल देखो, उसके हेल्प से समझो। नेक्स्ट आपको फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2/x प्लस 2/y, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। देखो क्या होगा इसका, 2x माइनस 2/x²। नेक्स्ट fy के लिए भी सेम आएगा, बस 2y माइनस 2/y²। ओके, यहाँ तक समझा। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये जो fx है उसको इक्वल्स टू 0 करना है। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2x माइनस 2/x², दिस विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, सो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करो, आपको यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल्स टू 1/x², देयरफॉर x³ इज इक्वल्स टू 1। x³ इज इक्वल्स टू 1 मतलब x की वैल्यू आपको यहाँ से आ गई +1। इतना समझा। सिमिलरली आप fy इज इक्वल्स टू 0 करो। अगर आप fy इज इक्वल्स टू 0 करोगे तो 2y माइनस 2/y² इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू 1/y²। नेक्स्ट y³ इज इक्वल्स टू 1। तो मतलब यहाँ पे आपकी y की भी वैल्यू +1 आ गई। ओके, ये दोनों क्या है आपके स्टेशनरी पॉइंट से। अभी f(x(x) निकालो सेकेंड स्टेप में। f(x(x) आएगा आपको यहाँ पे, ये जो है f(x) को उसको और एक बार डेरिवेट करो तो यहाँ पे 2 प्लस 4/x³, ये आपको आ गया a। नेक्स्ट b की आपकी वैल्यू है, अभी ये जो है f(x) उसको विथ रिस्पेक्ट टू y अभी डेरिवेट करो। तो अगर आप उसको विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो क्या यहाँ पे कोई y की टर्म है, नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 आएगा।
नेक्स्ट c की वैल्यू के लिए आप ये जो fy है उसको और एक बार y के साथ डेरिवेट करो। सो आपको यहाँ पे मिलेगा 2 + 4/y³। इतना समझा। अभी आपको यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट्स क्या मिले हैं, 1 and 1 मिले हैं ना। तो यहाँ पे आप at point 1, 1 वी हैव टू चेक द वैल्यूज फॉर a, b and c। ठीक है, तो यहाँ पे आप x = 1 डालो, यू विल गेट 6। देन b तो 0 है, उसमें कोई x एंड y की टर्म नहीं, सो वो एज इट इज। और यहाँ पे आपकी c की वैल्यू आ जाएगी अगेन 6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको d = ac - bc² करना है। सो a × c आपको यहाँ से 36 मिलेगा और b² b तो 0 है, तो यहाँ पे आपकी d की वैल्यू आ गई 36। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आपको वो 3 कंडीशंस चेक करने हैं। तो यहाँ पे मुझे बताओ a की वैल्यू क्या आई है आपको 6 विच इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट d की वैल्यू आ गई आपको 36 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। सो दोनों भी अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपको यहाँ पे फंक्शन क्या मिलेगा, मिनिमम। अभी मिनिमम आपको कौन से पॉइंट्स पे मिला है, 1, 1। ठीक है, ये पॉइंट पे आपको z मिनिमम मिला। अभी इसकी वैल्यू निकालो। सो इस इक्वेशन में आप 1 सब्स्टिट्यूट करो x एंड y दोनों के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2 + 2 4 5 6। तो यहाँ पे आपकी z की वैल्यू आ गई 6 मिनिमम वैल्यू। ओके, अभी और एक सम देखो, इसमें फंक्शन दिया है आपको x³ × y² ब्रैकेट 12 - x - y, और यहाँ पे बता के दिया है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। सो अभी इसमें भी आपको सेम ही स्टेप्स सारे फॉलो करने हैं। बस अभी मैं क्या करती हूँ, इसको कुछ ऐसे लिखती हूँ, z = x³ y² × 12 - x - y। अभी इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करती हूँ फॉर माई सिंप्लीफिकेशन। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा 12x³ y² - x⁴ y² - x³ y³। ओके, नेक्स्ट अभी हमने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप है आपकी fx निकालना। सो fx की आपको यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 36x² y² - 4x³ y² - 3x² y³। ओके, नेक्स्ट आपको fy निकालना है। तो fy = मुझे आया है 24x³ y - 2x⁴ y - 3x³ y²। इतना आ गया। नेक्स्ट अभी क्या आपको fx = 0 पुट करना है। तो यहाँ पे fx = 0 रहेगा, देयरफॉर 36x² y² - 4x³ y² - 3x² y³ = 0। सो यहाँ पे मैं y² और x² में कॉमन निकाल सकती हूँ, राइट। तो यहाँ से x² y² कॉमन आ गया, अंदर आ गया 3 - 4x - 3y = 0। तो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे चला गया, एज योर x एंड y आर ग्रेटर देन 0 ना, सो x² × y² में अगर यहाँ पे लेके आई तो यहाँ से मुझे मिलेगा 3 - 4x - 3y = 0। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट इक्वेशन मेरा मिला है 4x + 3y = 36। सॉरी, यहाँ पे 36 है। ठीक है, यहाँ तक मिल गया। नेक्स्ट ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। हाँ, अभी आपको fy = 0 पुट करना है, देयरफॉर यू विल गेट 24x³ y - 2x⁴ y - 3x³ y² = 0। ओके, फिर अभी मैं यहाँ से y और x³ कॉमन निकाल सकती हूँ। सो यहाँ पे x³ y, नेक्स्ट 24 - 2x - 3y
इज इक्वल्स टू 0 ये मिला। सिमिलर वे में आपको यहाँ पे सॉल्व करना है तो मिलेगा 24 माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर मेरा सेकेंड इक्वेशन मुझे मिला है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 24। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अभी बाय सॉल्विंग simultaneously equation 1 and 2 we get x is equals to 6 and y is equals to 4। ठीक है, ये क्या हो गया आपके स्टेशनरी पॉइंट्स हो गए। अभी ये तो हो गई अपनी सिर्फ फर्स्ट स्टेप हुई है। नेक्स्ट आपको सेकेंड स्टेप में a b c की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे a है आपका f(x)x दिस विल बी इक्वल्स टू 72xy square minus 12x square y square minus 6xy cube यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट आपको b निकालना है। b will be equal to f(xy) this will be equals to 144xy minus 24x square y minus 18xy square। नेक्स्ट आपको c की वैल्यू निकालनी है। this will be equals to f(y)y this will be equals to 24x cube minus 2x raised to 4 minus 6x cube y। ठीक है, अभी आपको ये a b c इन तीनों की वैल्यू निकालनी है एट x is equals to 6 and y is equals to 4। सो यहाँ पे आप लिखो एट 6,4 we have a is equals to, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करके ही देती हूँ, आप एक बार इसको कैलसी पे चेक कर लेना। ठीक है, -2304 b is equals to -1728 and c is equals to -31104 ये आया। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे d का फॉर्मूला लगाना है। सो यहाँ पे d क्या फॉर्मूला है, d इज इक्वल्स टू ac माइनस बी स्क्वेयर। अभी आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पे आपको d की वैल्यू मिली 68677,632 ये आपको d की वैल्यू मिली है। आप इसको एक बार कैलसी में जरूर चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, वो कंडीशन यूज करना है। सो यहाँ पे थर्ड स्टेप में a की वैल्यू क्या आई है आपको -2304 विच इज लेस देन 0। नेक्स्ट d की वैल्यू आपको आई है 68677,632 विच इज ग्रेटर देन 0। सो अगर a लेस देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, देन z इज मैक्सिमम एट x की वैल्यू क्या थी 6 एंड y की वैल्यू थी 4 एट 6,4। ओके, देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज, अभी यहाँ पे z में आप x की जगह पे 6 और y की जगह पे 4 डालो। सो यहाँ पे आपको मिलेगा 6 क्यूब इंटू 4 स्क्वायर इंटू 12 माइनस 6 माइनस 4 दिस विल बी इक्वल्स टू 6912। ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर फंक्शन। ओके, अभी एक वर्ड प्रॉब्लम है, उसको देखो। उसमें भी आपको अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया कि आपको इक्वेशन के फंक्शन कैसे बनाना है तो आपको ये आ जाएगा, इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इज a, we have to determine the maximum value of their product। ओके, तो यहाँ पे पहले अच्छे से फॉर्मूला बनाओ। लेट करो, लेट x y z be 3 positive numbers। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x plus y plus z is equals to a है, ये आ गया। नेक्स्ट, अभी क्या करना है आपको, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे आपका फंक्शन किसका होना चाहिए, उनके प्रोडक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे कंसीडर एक फंक्शन है u इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। अभी मैंने आपको यहाँ पे जो वर्किंग प्रिंसिपल लिख के दिया है वो सिर्फ 2 वेरिएबल्स के लिए है। ठीक है, तो अगर वो सिर्फ 2 वेरिएबल्स के लिए है तो यहाँ पे एक्स वाई जेड, ये तो आपको 3 वेरिएबल्स का फंक्शन मिला है u।
ओके उसको 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करो। किसकी मदद से करोगे? ये गिवन कंडीशन की मदद से। तो यहाँ पे मैं z की वैल्यू एक्स वाई इंटू z की वैल्यू a माइनस एक्स माइनस वाई लिख सकती हूँ। इसको मैंने इक्वेशन 1 दिया एंड दिस इज केम फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। आपको यहाँ पे मिलता है a एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर। यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट अभी आपको फंक्शन भी मिला है। अभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें यहाँ पे डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट बोला है। तो यही फंक्शन की आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट स्टेप आपकी आएगी एफ एक्स। दिस विल बी इक्वल्स टू ए वाई माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वेयर, राइट। नेक्स्ट एफ वाई निकालो। एफ वाई की आपकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे यू वाई और यू एक्स लिख दो एज योर फंक्शन इज इन द टर्म्स ऑफ यू ना। ओके तो यहाँ पे यू वाई आपको आ जाएगा ए एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy। ठीक है, अभी इन दोनों को आपको इक्वेट करना है 0 के साथ। यहाँ पे देखो, अगर मैं यू एक्स इज इक्वल्स टू 0 करूंगी तो मुझे मिलेगा ए वाई माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन, y इंटू ए माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर मुझे यहाँ पे इक्वेशन मिला है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a, राइट। नेक्स्ट सिमिलरली यू वाई इज इक्वल्स टू 0 करो। ए एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन, a माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर आपको x प्लस 2y इज इक्वल्स टू a मिला। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ y है। ओके सो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन और ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अभी ये सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। आपको यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a बाई 3 मिलेगा एंड y इज इक्वल्स टू a बाई 3 मिलेगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? आपके स्टेशनरी पॉइंट्स। अभी मैं यहाँ पे आपको क्यों हर बार रिपीट करके दे रही हूँ कि ये आपके स्टेशनरी पॉइंट्स है, क्योंकि ये कैसे बड़े सम से। तो एमसीक्यू के लिए अगर पूछेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेंगे कि इसके स्टेशनरी वैल्यूज या फिर स्टेशनरी पॉइंट्स निकालो। ठीक है, तो अगर आपको बोला हो स्टेशनरी पॉइंट्स निकालना है तो बस यही फर्स्ट स्टेप ही आपको फॉलो करनी है यहाँ पे। बट अगर उसके आगे कुछ आपको पूछा होगा तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बट शायद से एमसीक्यू है तो इसलिए वो सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट्स पूछ सकते हैं, इसलिए मैं हर बार बोल रही हूँ कि ये आपके स्टेशनरी पॉइंट्स है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सेकेंड स्टेप देखो, a इज इक्वल्स टू एफ एक्स एक्स, ये निकालनी है आपको। देयरफॉर एफ एक्स एक्स मुझे यहाँ पे मिला है माइनस 2y। नेक्स्ट b इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, ये निकालनी है आपको। सो एफ एक्स वाई मुझे मिला a माइनस 2y। नेक्स्ट c इज इक्वल्स टू एफ वाई वाई निकालनी है। दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 2x, यहाँ तक मिला। नेक्स्ट एट पॉइंट a बाई 3 कॉमा a बाई 3 आपको a b c इन तीनों की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो यहाँ पे एट पॉइंट a बाई 3 कॉमा a बाई 3 a विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 a बाई 3, b विल बी इक्वल्स टू a माइनस 2 और यहाँ पे y की जगह पे a बाई 3 आएगी। सो यहाँ पे आपको b की भी वैल्यू a बाई 3 मिल गई। नेक्स्ट आपको c की वैल्यू निकालनी है। सो c विल बी इक्वल्स टू माइनस 2a बाई 3। ओके, यहाँ तक मिल गया आपको। नेक्स्ट आपको d की वैल्यू निकालनी है। d विल बी इक्वल्स टू ac माइनस b स्क्वेयर, राइट। सो यहाँ पे ac की वैल्यू है माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज 4, a इंटू a इज a स्क्वेयर अपॉन 3 इंटू 3 इज 9, माइनस b स्क्वेयर है आपका a बाई 3, तो यहाँ पे इसका माइनस
सो यहाँ पे इसका स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 9 आ जाएगा. 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 3a स्क्वायर बाय 9. दिस विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 3. यहाँ पे आपको a, b, c एंड d तीनों की भी वैल्यू मिल गई है. नेक्स्ट स्टेप है आपकी थर्ड स्टेप, जिसमें आपको कंपेयर करना है. तो a की वैल्यू है आपकी 2 माइनस 2a अपॉन 3. सो यहाँ पे देखो a जो है आपका वो पॉजिटिव रहेगा. क्योंकि एक्स वाई जेड ये तीनों का वो सम है और एक्स वाई जेड तीनों भी पॉजिटिव नंबर्स है आपके. तो अल्टीमेटली a जो रहेगा वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहेगा. नेक्स्ट, अगर a जो है आपका माइनस में आ रहा है तो a की वैल्यू क्या हो गई आपकी, लेस देन 0 हो गई. इतना समझ में आ गया. नेक्स्ट, d की वैल्यू देखो, d की वैल्यू आपको मिली है a स्क्वायर बाय 3. अभी a स्क्वायर है, a स्क्वायर मतलब स्क्वायर तो सारे पॉजिटिव आते हैं, इसलिए यहाँ पे ये जो d की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ गई. अगर a लेस देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे आपका गिवन फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है. इसलिए देयरफॉर u इज मैक्सिमम at a बाई 3, a बाई 3. राइट. हमें देखो यहाँ पे सब में बोला था डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट. आ गई ना इसकी वैल्यू मैक्सिमम. राइट. अभी हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है एट a बाई 3, a बाई 3 के लिए. ठीक है. तो यहाँ पे a बाई 3, a बाई 3 अब u में सब्सटीट्यूट करो x एंड y की जगह पे. देयरफॉर u इज इक्वल्स टू a इंटू a बाई 3 इंटू a बाई 3 माइनस a बाई 3 द होल स्क्वायर इंटू a बाई 3 माइनस a बाई 3 इंटू a बाई 3 द होल स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल्स टू, इन सब को सॉल्व करो आपको मिलेगा a क्यूब बाय 27. ओके, ये हो गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू बाय मल्टीप्लाइंग 3 पॉजिटिव नंबर्स. ओके, दैट इज a क्यूब अपॉन 27. ये हो गया आपका फाइनल आंसर. नेक्स्ट सम देखो, डिवाइड 24 इंटू 3 पार्ट्स. अभी 24 को हमें 3 पार्ट्स में निकालना है, मतलब हमने यहाँ पे भी 3 नंबर्स कंसिडर करने जिसका सम आपको 24 मिल जाए. नेक्स्ट, सच दैट द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट नंबर हमने कंसिडर किया तो x इंटू स्क्वायर ऑफ सेकेंड y स्क्वायर इंटू क्यूब ऑफ थर्ड z क्यूब इज मैक्सिमम. ओके, तो पहले चलो लेट से शुरू करो. लेट x, y, z be 3 parts of 24. Therefore, x plus y plus z is equals to 24. Next, अभी आपको मैक्सिमम कौन से फंक्शन को करना है वो लिखो. वी हैव टू कंसीडर u इज इक्वल्स टू पहला इन x इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब. ओके. नेक्स्ट, अभी आप ये जो u है उसको मैक्सिमम करना है और उसकी वैल्यू निकालनी है. ओके. और उसके लिए आपको ये जो गिवन फंक्शन है वो 2 वेरिएबल्स में लगेगा. तो यहाँ पे मैंने पिछले वाले में z को x एंड y के टर्म्स में लिखा था. अभी मैं यहाँ पे z को ही x एंड y के टर्म्स में लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस ये जो u है उसमें क्या है, z क्यूब है. तो अभी वो क्यूब को कहाँ पे सॉल्व करते बैठेंगे, इसलिए मैंने इसको कैसे लिखा, x इज इक्वल्स टू 24 माइनस वाई माइनस z. ठीक है. अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो यहाँ पे मुझे ज्यादा सॉल्व करने को नहीं पड़ेगा ना. सो यहाँ पे कैसे आएगा, 24 माइनस वाई माइनस z इंटू वाई स्क्वायर z क्यूब. दिस विल बी इक्वल्स टू 24 वाई स्क्वायर z क्यूब माइनस वाई क्यूब z क्यूब माइनस वाई स्क्वायर z रेज टू 4. ठीक है. अभी देखो, अभी आपका पूरा ये जो फंक्शन है वो y एंड z के टर्म्स में, मतलब 2 वेरिएबल्स के टर्म में है.
राइट। तो यहाँ पे हमें इसको मैक्सिमम करना है। सो फर्स्ट स्टेप में आपको एफ एक्स निकालना था, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विथ वन वेरिएबल निकालना है आपको फर्स्ट, दैट इज एक्स के साथ। तो यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे वाई एंड जेड है। तो यहाँ पे मैं एफ वाई निकालती हूँ। ओके, एफ वाई विल बी इक्वल्स टू 48y z क्यूब माइनस 3y स्क्वेयर z क्यूब माइनस 2y z रेज टू 4। यहाँ तक समझा। नेक्स्ट मैं एफ जेड निकालती हूँ। एफ जेड विल बी 72y स्क्वेयर z स्क्वेयर माइनस 3y क्यूब z स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर z क्यूब। यहाँ तक समझा। अभी एफ वाई और एफ जेड को इक्वेट करो 0 के साथ। fy is equals to 0, therefore this will be equals to 0। so यहाँ पे देखो y और z क्यूब को मैं कॉमन निकाल सकती हूँ। so यहाँ पे मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, 48 माइनस 3y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0, therefore 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 48। ये मिल गया। सिमिलरली आप एफ जेड इज इक्वल्स टू 0 इक्वेट करके देखो। अभी ये आप खुद से करना। यहाँ पे मैं बस डायरेक्टली इक्वेशन लिख के देती हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 72। ओके, सो यहाँ पे ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन, यह आपका सेकेंड इक्वेशन। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 8 आएगा एंड z की वैल्यू 12 आ जाएगी। यहाँ तक समझा। ये दोनों क्या है आपके स्टेशनरी पॉइंट्स, राइट। नेक्स्ट स्टेप है आपकी ए बी सी, इन तीनों के वैल्यूज आपको निकालने हैं। तो ए आपका है एफ एक्स एक्स, सॉरी, सो यहाँ पे आपका x तो है ही नहीं ना, तो यहाँ पे आएगा एफ वाई वाई। दिस विल बी इक्वल्स टू 48z क्यूब माइनस 6y z क्यूब माइनस 2z रेज टू 4। नेक्स्ट b है आपका एफ एक्स वाई। दिस विल बी इक्वल्स टू 144 y z क्यूब माइनस 9y स्क्वेयर z स्क्वेयर माइनस 8y z क्यूब। ओके, नेक्स्ट c इज इक्वल्स टू एफ जेड जेड। दिस विल बी इक्वल्स टू 144 y स्क्वेयर z माइनस 6y क्यूब z माइनस 12y स्क्वेयर z स्क्वेयर। यहाँ तक मिल गया। नेक्स्ट एट y इज इक्वल्स टू 8 एंड z इज इक्वल्स टू 12 आपको ए बी सी इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। सो ये कैलसी पे अच्छे से करना कैलकुलेशन। आपको यहाँ पे a इज इक्वल्स टू -41472 ये आ जाएगा। नेक्स्ट b की वैल्यू आ जाएगी -27648। c इज इक्वल्स टू -36864। ओके, सो नेक्स्ट आपको d निकालना है। d विल बी इक्वल्स टू ac माइनस बी स्क्वेयर। दिस विल बी इक्वल्स टू 76411,904। ओके, अभी नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आपको सब वैल्यूज चेक करनी है, सब मतलब a एंड d की। यहाँ पे a की वैल्यू माइनस में है, सो a इज लेस देन 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0, राइट। देयरफॉर u जो हमने फंक्शन कंसीडर किया है वो मैक्सिमम है एट पॉइंट 8 एंड 12। अभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने ढूंढनी। हमें ये तो पता था कि इसको हमें मैक्सिमम करना है जो क्वेश्चन में दिया था। अभी इसकी एट पॉइंट 8 एंड 12 मैक्सिमम वैल्यू ढूंढो u में सब्सटीट्यूट करके। हाँ, सो यहाँ पे हाँ, अभी यहाँ तक आपको मिल गया। नेक्स्ट आपको पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं करना है कि u की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आती है वो आपको निकालना नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में समझो, हमें क्या करना है, डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स सच दैट द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट। तो हमें यहाँ पे ये जो x y z है ना, इनकी ही वैल्यू सिर्फ निकालनी है, ठीक है। फंक्शन आपका मैक्सिमम
कितनी वैल्यू दे रहा है वो आपको निकालना नहीं है, यहाँ पे एक्स वाई जेड ये जो 3 वैल्यूज है वो आपको निकालनी है। उसमें से आपको वाई एंड जेड की वैल्यू मिल गई। अगर वाई एंड जेड की वैल्यू मिल गई है तो आप ये वाला जो इक्वेशन है, मैं इसको स्टार करती हूँ, ये वाले इक्वेशन में वाई एंड जेड की वैल्यू पुट करो तो आपको यहाँ से x इज इक्वल्स टू 24 माइनस वाई की वैल्यू है 8, z की वैल्यू है 12, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 4, राइट। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 8 एंड z इज इक्वल्स टू 12। बस आपको ये 3 वैल्यूज ही निकालने थे इसमें, राइट। अभी होमवर्क के लिए कुछ सम्स ले लो। We have to determine the points where the function x cube plus y cube minus 3xy has maximum or minimum values। ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, निकालो। ओके, इजी है। डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये भी इजी है, हो जाएगा। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखो, फाइंड ऑल द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 3xy माइनस 15x स्क्वायर माइनस 15y स्क्वायर प्लस 72x। अभी इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको फर्स्ट स्टेप ही फॉलो करनी है ना, उसमें से आपको स्टेशनरी पॉइंट्स आ जाएंगे। मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, fx इज इक्वल्स टू 0 एंड fy इज इक्वल्स टू 0, ये दो इक्वेशन आप सॉल्व करो, आपको स्टेशनरी पॉइंट्स यहाँ से मिल जाएंगे। इजी है, राइट। अभी नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से आपका मैट्राइसेस शुरू हो जाएगा और इसके ऊपर के भी आपको एमसीक्यूज आपके एग्जाम से पहले मिल जाएंगे, डोंट वरी। ओके, so yeah, please do check the description box. In the description box I have given telegram channel link where I daily upload some MCQs in that. Okay, आपको एग्जाम के वक्त वो काम आ सकते हैं, so please do visit the telegram channel and please subscribe the channel. Okay, thanks for watching.